हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, एक होल्डर, 4 स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। तो ये हमारी सॉकेट है जो कि 6 एम्पियर में है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है ये। तो इसको हम पहले यहाँ से लगाएंगे, पेंच लगाएंगे और पेंच लगाने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी हम पेंच लगाएंगे, दूसरे वाले में भी, और इसको भी हम ऐसे टाइट करेंगे। और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिले और सही से वायरिंग करने की जानकारी हो। अगर आप वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको वायरिंग सही से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो जो भी देखें पूरी तरीके से देखें, सही से जानकारी हो, तभी बोर्ड की वायरिंग या कुछ भी करें। क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान में यदि गलत नॉलेज होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, या स्विच या तार कुछ ना कुछ स्पार्क करके जला देगी या केबल जल जाएगी। तो इसलिए जो भी बोर्ड या जो भी वायरिंग या बोर्ड बनाएं उसको बिना जानकारी के ना करें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे 3 सॉकेट, एक होल्डर, 4 स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, जिसमें हमने 3 सॉकेट, एक होल्डर, 4 स्विच लगाया है। तो इसकी वायरिंग कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी हो, और वीडियो बढ़ा बढ़ा कर ना देखें जिससे आपको वायरिंग करने में दिक्कत होगा। अगर आप सही से वीडियो देखें तभी सही जानकारी हो पाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। पहले हमें फेस की वायरिंग करना है। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमें दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना होता है। जो इसका फेस पॉइंट होता है, स्विच के नीचे वाले को हम फेस पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा फेस पॉइंट है। तो इसमें हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट को लगाएंगे। ये हमारा फेस का पॉइंट हुआ। अब इसी तरह से हम आगे, ये हमारा दोनों स्विच हैं, इसको भी हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना होता है। तो इसकी फेस की वायरिंग हम नीचे वाले पॉइंट पर देंगे। अब ये दोनों स्विच को एक दूसरे में हमें कनेक्ट करना है। जैसे हमने नीचे किया इसी तरह से ऊपर भी हमें सेम उसी तरह से करना है। अब ये हमारा फेस का वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ। और ये वाला हमने पेंच इसलिए ढीला किया है क्योंकि एक फेस का वायर हमें बाहर भी निकालना होता है। तो ये हमारा एक वायर फेस का बाहर भी निकलेगा। तो कुछ इस तरह से हम फेस का वायर बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया फेस का। तो इसको हम कटर की मदद से कट किए और ये इसको छील भी दिए वायर कटर से, और ये हमारा फेस का तार निकल गया। इसी तरह से हम नीले कलर से अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमारा होल्डर पॉइंट है, एक पॉइंट में न्यूट्रल होता है, दूसरे में फेस की वायरिंग होती है। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट में हमने होल्डर के बगल वाले पॉइंट पर न्यूट्रल दिया। अब उसी तरह से हम सॉकेट में भी न्यूट्रल पॉइंट देंगे। तो ये हमारी सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल पॉइंट दे रहे हैं। अब ये हमारा सॉकेट में भी न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अब इसी तरह से हम ये वाले में भी, सॉकेट में भी हम न्यूट्रल पॉइंट देंगे, क्योंकि दूसरी सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना होगा, क्योंकि एक फेस और एक न्यूट्रल ही इसमें ज़्यादा करके किया जाता है। और ये हमारा अर्थिंग का है। अर्थिंग का ज़्यादा वैसे काम नहीं होता। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम ऊपर से ये इसमें भी हम वैसे वायर कट करके लगाएंगे। तो लास्ट लास्ट सॉकेट है हमारी, इसमें भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो न्यूट्रल पॉइंट हम कुछ इस तरह से इसमें भी दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और ये सॉकेट है हमारी।
और न्यूट्रल का कनेक्शन देके हम और इसका भी वायर हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये अब हमारा हो गया न्यूट्रल और फेस की वायरिंग। अब हम इसमें करेंगे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा होल्डर है और ये हमारा स्विच है। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में एक वायर लगता है और दूसरा वायर जो होता है होल्डर में लगता है। तो ये हमारा होल्डर है, तो इसमें हमने इसको लगा दिया और लगाने के बाद इसको हम पेंच को टाइट कर दिया। अब उसके बाद में हम सॉकेट की वायरिंग करेंगे। सॉकेट की वायरिंग कैसे करेंगे, सॉकेट की वायरिंग हम पहले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाएंगे और उसके बाद में सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर। अब हमारा ये स्विच और सॉकेट का भी कनेक्शन बहुत आसान तरीके से है, लेकिन जानकारी ना हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बगैर जानकारी से आपको किसी प्रकार का हानि हो सकती है। तो इसलिए जानकारी हो तभी बोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान का उपयोग करें। तो सेम इसी तरह से हम ये वाली सॉकेट का भी कनेक्शन करेंगे। तो ये वाली हमारी सॉकेट है, इसमें हम स्विच के ऊपर वाले में एक वायर लगाएंगे और जो दूसरा वायर है सॉकेट में लगाएंगे। तो ये हमारी सॉकेट है जो कि चीनी मिट्टी से बनी हुई है, काफी अच्छी है। इस समय मार्केट में बहुत सी सॉकेटें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, उसमें ज़्यादा करके प्लास्टिक लगा होता है, वो ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। इसलिए चीनी मिट्टी की जो सॉकेटें होती है काफ़ी समय तक चलती हैं और गरम होने पर ये जलती नहीं है जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग होती हैं। तो ये हमारा लास्ट स्विच और सॉकेट का कनेक्शन है। तो इसमें हम सॉकेट में तार जोड़ा और उसके बाद में हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर दे दिया। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया और हमने वायरिंग बहुत आसान तरीके से बताया है। आप ये ध्यान से करेंगे तो बहुत आसान तरीके से वायरिंग हो जाएगी। फेस की वायरिंग पहले हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दिया, फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे देकर हमने न्यूट्रल फेस निकाल दिया। उसके बाद न्यूट्रल की वायरिंग हमने यहाँ से शुरू की और ऐसे ऐसे लाके होल्डर, फिर सॉकेट, फिर सॉकेट, फिर सॉकेट बाहर कर दिया। उसके बाद स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कुछ इस तरह, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर, फिर इसी तरह से सेम हमने ऐसे किया, जो कि बहुत आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। तो चलिए हम इसको एक बार टेस्टिंग कर देते हैं बोर्ड में लगा के इसके दोनों वायर। तो पहले हम टेस्टिंग करके बताएंगे। तो हमने मेन प्लग में लगा दिया है दोनों वायर का। अब हम ये बल्ब लगा रहे हैं और बल्ब लगाने के बाद ये हमारी ऑन ऑफ करने पर बल्ब जल रहा है। तो जायज़ सी बात है दोस्तों, हमारा वोट सही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया 4 स्विच, 3 सॉकेट, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो आप देखते रहे, इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।